आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि धातु तथा धातु क्या होते हैं। यह पाठ नंबर 2 है, यह कक्षा 10 का वीडियो है। देखते हैं सबसे पहले धातु किसे कहते हैं। तो धातुएं पदार्थ होते हैं, धातुएं पदार्थ होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं तो इसे धातु कहते हैं। अर्थात जिन सभी धातु के अंत में यदि म शब्द आए तो वे सभी धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। क्योंकि जैसे सोडियम है, इसके अंत में म आ रहा है इसलिए इसे धातु कहते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं तो इसे धातु कहते हैं। आगे देखते हैं अधातु किसे कहते हैं। तो अधातुए तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो इस क्रिया को अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अर्थात जितने माइनस वाले तत्व होते हैं वो सभी अधातु कहलाते हैं और जितने प्लस वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अधातु। जैसे ट्रिक से यदि जिन शब्दों में अंत में न स और र आए तो ये सभी अधातु कहलाते हैं। जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम, ये सभी जो होते हैं अधातु कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं उपधातु किसे कहते हैं। तो धातु होते हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं ये सभी उपधातु कहलाते हैं क्योंकि इनमें धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं। आगे देखते हैं धातु और अधातु में अंतर। तो एक को लिखते हैं धातु और एक को लिखते हैं अधातु। अब देखते हैं कि धातु में चमक होती है और धातु में कम चमक होती है। धातु में पीटने के बाद ध्वनि उत्पन्न होती है जबकि धातु को पीटने के बाद कम ध्वनि होती है। धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जबकि धातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। धातु जो होते हैं ये लोहा होते हैं, जो लोहे होते हैं धातु कहते हैं और जितने प्लास्टिक और सूखी वाली वस्तु होती हैं तो इन्हें हम लोग अधातु कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि भर्जन किसे कहते हैं। तो भर्जन अकेले या अन्य पदार्थों के साथ सांद्रित अयस्क को वायु की मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे H+O2 जब इसको आपस में मिलाते हैं तो SO2 प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसे भर्जन कहते हैं। आगे देखते हैं निस्तापन जो होता है भर्जन का उल्टा होता है। अकेले या अन्य पदार्थों के साथ वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे जिसमें वायु की मात्रा नहीं रहेगी उसमें गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट तो अलग करेंगे तो ZnO+CO2 प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं अयस्क किसे कहते हैं। तो अयस्क वे पदार्थ होते हैं जो कम खर्च में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं तो इन्हें अयस्क कहते हैं। अर्थात जो कम खर्च में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो तो इसे अयस्क कहते हैं। अब आगे देखते हैं धातु का निष्कर्षण। कहेंगे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के धातुएं पाई जाती है
तो इनमें कंकड़ पत्थर मिट्टी पाए जाते हैं, अर्थात कोई धातु जमीन के अंदर से खन या खोद कर प्राप्त करते हैं तो उनमें कंकड़ पत्थर मिट्टी पाई जाती है। तो धातु में से कंकड़ पत्थर मिट्टी को साफ सुथरा करने क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं, अर्थात धातु को साफ करने क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। जैसे जमीन से लोहे हुए कंकड़ पत्थर मिला पाते हैं तो उनको साफ करने क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। अब आगे देखते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। तो कहेंगे जब किसी धातु में या लोहे वाले धातु में नम जल और वायु के संपर्क में आने पर, नम जल और वायु के संपर्क में आने पर धातुओं का धीरे धीरे खराब हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे देखते हैं जैसे लोहे पर जंग लगना इत्यादि जो होते हैं, या साइकिल पर जंग लगना, सभी संक्षारण कहलाती है। संक्षारण के बचाव, हम लोग संक्षारण के बचाव के लिए पेंट लगाते हैं, प्राइमर का तेल, ग्रीस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और लास्ट देखते हैं विपरीत गंधिता। तो जब किसी खाने वाली पदार्थ जैसे आचार, ब्रेड, मक्खन, घी इत्यादि को किसी पात्र या बर्तन में रखते हैं तो खाने वाली वस्तु धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं, अर्थात खाने वाली वस्तु धीरे धीरे खराब होती है तो इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों तक भेजें जहाँ तक कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए उपयोगी। धन्यवाद।